साबुद्दीन का चर्चा सुने हैं? हाँ। है? ये साबुद्दीन का दिन है क्या जितना ऊंचा है? काम तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई एमपी नहीं किया होगा उस जमाने में। इतना साबुद्दीन साहब ने हाँ, किया है? जी जी बिल्कुल। साबुद्दीन साहब अच्छे हैं, काम करने में भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। उनको केवल बदनाम लोग कर दिया। जो विकास साबुद्दीन किए थे ना, वो विकास कोई किया नहीं है। जीवन में काम जितना भी दिखाई देगा सब उन्हीं का किया। ये नाम को लोग बहुत मिसयूज किया, बहुत ज्यादा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के शहर सीवान में। सीवान का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही सीवान इसका नाम आते ही सबसे पहले ज्यादातर लोगों के जहन में जो एक नाम आता है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे बहुत सारे लोग बाहुबली कहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे बहुत सारे लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे बहुत सारे लोग साहेब भी कहते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे बहुत सारे लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं। सीवान वैसे तो देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की भी धरती है, मगर इसे सही कहे या गलत कहे, जब भी सीवान का नाम आता है तो सबसे पहले न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में जो नाम सबसे पहले लोगों के जहन में आ जाता है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप अच्छा कहें या मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप बुरा कहें, एक बात तो कंफर्म है कि सीवान का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन आज भी उनका नाम सीवान में लिया जाता है। उनका नाम इतना ज्यादा लिया जाता है कि जब अमित शाह सीवान में आए थे तो उन्होंने फिर शहाबुद्दीन का नाम लिया और सख्ती से इस बात पे जोर दिया कि हम शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि शहाबुद्दीन का खौफ मरने के बाद भी बरकरार है। शहाबुद्दीन ने चाहे अच्छा काम किया हो, शहाबुद्दीन साहब ने चाहे कुछ लोगों के लिए खराब काम किया हो, लेकिन शहाबुद्दीन का नाम लिए बगैर सीवान का नाम नहीं हो सकता। तो मैं जहाँ पे जिस सीट पे हूँ उसका नाम है सीवान, जहाँ से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी और बीजेपी के मंगल पांडे के बीच कॉन्टेस्ट है। एक दूसरी सीट यहाँ पे रघुनाथपुर है, जहाँ से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को टिकट दिया है। उसामा साहब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन उसामा साहब का भी चर्चा उनके वालिद की तरह पूरे हिंदुस्तान में होने लगा है। हम सीवान के बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीट पर, दूसरी सीट पर और पूरे बिहार में इस बार कैसे हालात बनने वाले हैं, कौन जीतेगा, किसकी उम्मीद है। जो लोग यहाँ पहले से जीते हुए हैं उन्होंने काम किया भी है या नहीं किया है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। सीवानी है यहीं पर तो इस रोड पे कब से दुकान है? बहुत पहले से। बहुत पहले से। तो सर ये बताइए क्या माहौल चल रहा, पहले पूरे बिहार का बताइए, क्या जो मौजूदा हुकूमत है वही लोग रहेंगे, क्या आपको लगता है तब्दीली हो जाएगी? कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है सिवानों में परिवर्तन होगा। आपको कॉन्सेंट्री है, इसमें कुछ परिवर्तन होगा। सबसे बड़ा चीज सीवान का है, जो सीवान में सब कोई चाहता है कि कोई लोकल मिले, अपना मिले। ऐसे ज्यादा रुझान आरजेडी के तरफ है और बिहारी चौधरी के तरफ। हम लोग को बहुत घरेलू रिश्ता है। सीवान का नाम जब भी आता है शहाबुद्दीन का नाम जरूर आ जाता है। आप पुराने आदमी हैं, आपने शहाबुद्दीन साहब को कैसा देखा? शहाबुद्दीन साहब अच्छे हैं, काम करने में भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। उनको केवल बदनाम लोग कर दिया है। और आप जब वो आप यहाँ के लोकल हैं, आप पुराने आदमी हैं, ये सीवान की सबसे मशहूर रोड है, आगे दरबार कॉम्प्लेक्स है, तो आपके टाइम में शहाबुद्दीन साहब का एक जलवा रहा होगा, आपने देखा हो। तो पहले के सीवान में अब के सीवान में क्या फर्क? बहुत पहले के सीवान में अभी के सीवान में बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। पहले के सीवान था कि जो आप यहीं के रहने वाले हैं तो 6 बजे के पहले कहीं जा नहीं सकते। आप कभी भी जाइए, 2 बजे रात को जाइए, 1 बजे रात को जाइए, स्टेशन जाइए, कहीं जाइए, कोई आपको। तो वो किसकी बदमाशी थी, क्यों ऐसा होता था पहले? शहाबुद्दीन का सब जो भी था आदमी लोग उन्हीं के घर थे, उनमें कोई खराबी नहीं था। वो अच्छे थे, उनके नाम पे लोग उनको बदनाम करते थे। बदनाम कर दिया। नाम क्या सर आपका? मुन्ना प्रसाद। मुन्ना प्रसाद जी। तो सर ये बताइए, सीवान में और प्लस बिहार में भी आपको लग रहा है चेंजिंग कुछ हो जाएगी? चेंजिंग होगा। अरे शहाबुद्दीन साहब ने कुछ काम वाम किया था क्या जब वो थे? बहुत
बहुत कम सिवान में काम जितना भी दिखाई देगा सब उन्हीं का किया हुआ। मेरा नाम शिवम गुप्ता हुआ। शिवम गुप्ता जी, सर ये बताइए, इन दिनों बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो पहले तो मुझे सिवान में बताइए, सिवान में क्या जो मौजूदा एमएलए है वही के रहने के चांसेस है या आपको लगता है नहीं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं सर, वो किसी काम के नहीं, अब उनको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो किनके चांस है? चांस अभी देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नई पार्टी आई हुई है जनसुराज, एक AIM ओवैसी दिन की पार्टी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। अच्छा, ओवरऑल बिहार में पूछे तो बिहार में सर सरकार तो बनेगी भाजपा की। उसी की बनेगी, तो क्या नीतीश कुमार की जरूरत भी नहीं होगी या उनकी होगी? नहीं, नीतीश कुमार की ही जरूरत होगी। दोनों मिलकर फिर बना लेंगे जी। और तेजस्वी वगैरह कुछ नहीं? सर अब इधर के बारे में उसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। अच्छा सर ये बताइए, आप यहीं के हैं, लोकल हैं? मुझे ये बताइए, आपने शहाबुद्दीन को देखा होगा अपने जमाने में, शहाबुद्दीन साहब की जो छवि है पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई, क्या वाकई में वो आदमी वैसा ही था? वो लोगों को परेशान करते थे या कुछ के लिए परेशानी करते थे, कुछ के लिए बहुत अच्छे थे? क्या आपकी नजर में क्या ये था कि उस टाइम पुलिस प्रशासन का उतना दबदबा नहीं था, उस टाइम अलग ही था। मार्केट सारी 6 बजे बंद हो जाती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब आज के जमाने में आप देखिएगा कि मतलब रात के 11-12 बजे तक लोग निकलते हैं, दुकानें खुलती हैं। तो क्या उनमें कुछ कमी थी या उनके नाम को लोग मिसयूज करते थे? उनके नाम को लोग बहुत मिसयूज किया, बहुत ज्यादा। अच्छा, उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया था, डॉक्टरों पे उन्होंने लगाम लगाया था कि भाई आप गरीबों के लिए इतनी फीस से ज्यादा नहीं लेंगे। काम तो उन्होंने मतलब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई MP नहीं किया होगा उस जमाने में इतना शहाबुद्दीन साहब ने किया है। जी जी बिल्कुल, जो किया है बंदा उसको कहना कोई गलत नहीं। तो इतना काम करने वाले आदमी को लोग बदनाम क्यों करते हैं? बदनाम इसलिए करते हैं, उनका कई आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा था, जिसकी वजह से कई लोग डरते भी हैं या मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। अच्छा, अभी आपके करीबी होगा रघुनाथपुर, उनके बेटा को अच्छा ससुराल है आपका, उनके बेटा को टिकट मिला है, क्या चांसेस कुछ मालूम किया आपने? क्या नजर है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का कंपेयर उनके लड़के से नहीं करना चाहिए, वो नए जमाने के लड़के हैं, नई सोच है, बाहर से मतलब मेरे ख्याल से मैंने सुना है आउट ऑफ इंडिया से पढ़ाई भी की है, तो नए नौजवानों को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बेटा नौजवान चाहते हैं कि शाह को जीतना चाहिए जी, युवा को तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा की सोच अलग होती है। कितने दिनों से दुकान है आपकी? है बहुत दिन हो गए। तो ये रोड जो है पहले 20-25 साल जैसे आपने देखी होगी, अब जो है क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? शहाबुद्दीन का चर्चा सुने हैं? हाँ। है? ये शहाबुद्दीन का दिन है क्या जितना ऊंचा है, बात समझ गए? आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे चले जाइए, ये बहुत गड्ढा था। तो मतलब कहने का कि ये जो तरक्की है दिख रही है यहाँ पे, तो शहाबुद्दीन का दिन है, फिर भी लोग उनको बदनाम करते हैं। वो अलग क्या बात है, सब लोग अपने बचाव के लिए दूसरे को मारता है। हमको मार रहे हैं तो आपको हम छोड़ देंगे? मारेंगे ना। 10 साल उनका रीजन बहुत अच्छा चला, शहाबुद्दीन का 10 साल बहुत बढ़िया चला, उन्होंने काम किया, काम किया अच्छा। बाकी उसके बाद लोग उसमें घुस गए, खराब आदमी, शहाबुद्दीन का नाम खत्म हो गया। शहाबुद्दीन कान का कच्चा से, आंख के बहुत तेज से। हाँ, उसके बाद हिना मैडम आई, उसके बाद हिना मैडम बराबर हारते चली गई। यहाँ जो गठबंधन था MY का, जो लोग दिए नहीं, बराबर हारती चली गई। यही कहानी है। लेकिन जो विकास शहाबुद्दीन किए थे ना, वो विकास कोई किया नहीं है। बाकी ओम प्रकाश यादव जीते हैं तो वो अपना बना है, व्यासदेव जीते तो अपना बना है, सब लोग अपना अपना बना है। मान हम दुकान खोले हैं तो हम अपना बनाएंगे ना, आपको थोड़ी बनाएंगे। यही बात है। शहाबुद्दीन ने दूसरों के लिए किया जो, तो दूसरा क्या, इलाके के लिए किया जो, दूसरा जीते उसके इलाके। हाँ। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, शहाबुद्दीन साहब का बेटा अभी है रघुनाथपुर से, तो आपको क्या लगता है कि बाप वाली खूबी लोगों में प्यार है? वो नहीं है, वो नहीं है। चांसेस है उसको जीतने का? चांस तो है, सुने में आ रहा है कि हमारे के तो विधानसभा के तो है नहीं, वो तो वहाँ के विधानसभा के हैं। यहाँ रहते तो कुछ सोचना पड़ता कि हाँ भाई। आप ये सीट है सिवान वाली, इसमें किनका उम्मीद है? इनका तो मंगल पांडे, बीजेपी का। अच्छा, ये बीजेपी का गौड़ है ये। अवध बिहारी? अवध बिहारी नहीं जीतेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं, अभी कल आए थे वो अमित शाह जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम तो किसी भी हाल में उसके बेटा को जीतने नहीं देंगे, शहाबुद्दीन के बेटा को, ऐसी कोशिश की। बहुत से लोग कहते हैं मजाक में कि अगर आज शहाबुद्दीन जिंदा होते तो हो सकता है अमित शाह यहाँ रैली भी नहीं करते, ऐसा लगता है आपको? ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वैसे नहीं थे, बदनाम करता है लोग उनको फालतू ना, कुछ तो है, कुछ था। झंडा पतंगा उनके रीजन में लगता नहीं था, बस खाली उन्हीं का लगता था। शहाबुद्दीन का 10 साल बढ़िया चलाया था, बहुत अच्छा चलाया था। 10 साल के बाद वो गड़बड़ा गए, कुछ गलत लोग उनके साथ आ गए क्या? हाँ, गलत लोग आ गए और गलत काम उनसे होने लगा। अब से क्या बोले, कान का वो कच्चा है, लेकिन आंख का बहुत तेज है, दिमाग का। आपको यहाँ पर वो देख लिए
अगर बबुनिया मोड़ पर मिलिएगा तो उसको उनको बुलाते थे, कहाँ घर है? दिमाग का बहुत तेज है। अच्छा ये बताइए, अगर शहाबुद्दीन आज रहते, सब कुछ ठीक ठाक रहता, शहाबुद्दीन भी रहते, जीते हुए भी रहते, तो क्या लगता है सिवान का जो मौजूदा विकास है और ज्यादा हो जाता या क्या रहता? देखिए और ज्यादा हो जाता, लेकिन उनके राज में कुछ आतंकित माने बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपसे क्या बोले, 10 साल बहुत बढ़िया चला, उसके बाद गड़बड़ा गया, सब चोर जुआर सब घुसने लगा, चिंताई बढ़ने लगा। 2 मोटरसाइकिल वो रखते थे, शहर के लिए एक नया और देहात के लिए पुराना। देहात में जाना है तो पुराना जाइए, तो आपका गाड़ी छीना जाएगा। ऐसा था। अच्छा उनकी कोई कहानी आपको याद है जो आपके टाइम की रही हो, उस टाइम की? अरे जीरादेवी में उनको हम लोग जिताए थे निर्दलीय से, हम लोग शहर में उनको लेके आए, बढ़िया समाज लेके आया। बोले नहीं 10 साल बहुत बढ़िया चला, उसके बाद सब गड़बड़ाने लगा। नाम क्या बताया सर आपने? प्रकाश कुमार। शुक्रिया सर, थैंक यू।